अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। ले जी, एक और मुकदमा जो है वो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुका है। उनके कज़न जो कि सुलेमान हैं, जिनकी शादी आयशा नामी लड़की के साथ हुई थी बहुत पहले, ये निकाह में भी थे एक-दूसरे के साथ। लेकिन जैसे-जैसे फ़ेम मिलता गया तो ये लोगों की लड़कियों को वैसे छोड़ते गए और एक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और फिर जो लड़की बाज़ ना आई और लीगली तौर पर जब वो इसके साथ निकाह में थी, जब उसने शायद गरीबी में इसका साथ दिया, जब इस लड़के को कोई भी नहीं जानता था, कोई पूछता तक नहीं था, तब उस लड़की ने इसका हाथ थामा और कहीं न कहीं दोनों का अफ़ेयर भी चल रहा था और ये कई बार मिल भी चुके थे। पब्लिक प्लेस में भी जाकर इन्होंने वीडियोज़ भी बनाई और आयशा नामी लड़की ने जो है, इसने पिक्चर्स भी वायरल की और बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो भी लोगों को दिखाई कि किस तरह से इनकी आशिकी-मशूक़ी जो है वो एक साथ ये चल रही थी और बड़ा एन्जॉय भी कर रहे थे रिलेशनशिप को। लेकिन इस बार रजब भट्ट, मानडोगर समेत जवाद हैदर तक जो है इसमें वो शामिल हैं और ज़्यादती का निशाना बनाया उस लड़की को। कमरे में बंद कर दिया गया सुलेमान को और उस लड़की को और साथ में मानडोगर भी थे और उन्होंने नाज़ेबा वीडियोज़ रिकॉर्ड की इसकी और वही वीडियो अब उसको लगाकर, उसको भेजकर जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम ये मुकदमा वापस लो या तुम ये स्टेटमेंट वापस ले लो जो तुम वहाँ पर बोलती हो सोशल मीडिया के ऊपर जाकर, इसको वापस ले लो वरना हम तुम्हारी ये वीडियोज़ वायरल कर देंगे। ये आयशा नामी लड़की जो है इसके अपने ये अल्फाज़ हैं कि मैं जब इससे मिलने गई थी, मुझे इसने बुलाया घर में एक दफ़ा और मुझे बाद में पता चला जब मैं उठी हूँ, मेरे बटन खुले हुए थे और मुझे जब मेरे से ज़्यादती की गई और वहाँ पर रजब भट्ट और भी कई उसके दोस्त अहबाब जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ क्या किया गया, मुझे कोई जूस इस तरह का पिला दिया गया था। अब होता क्या है कि जब मुझे दोबारा बुलाया जाता है, मैं इनका सच में दुनिया के सामने जब लेकर आए, जब सलमान जो है इसको मैंने सरेआम दुनिया के सामने इसका असली चेहरा दिखाया कि मेरा इसके साथ निकाह हुआ है और अब ये जो है मुझे रखना नहीं चाहता, तो पहले तो वो मुकर गया कि मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस लड़की ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रूफ़ के साथ वीडियोज़ लगाई, कुछ ऐसी नज़ेबा वीडियोज़ जो कि इन दोनों की प्राइवेट थी। उसने ये शो करवाया कि हमारा सच में ताल्लुक है, वहाँ पर फूल दिए जा रहे हैं और एक-दूसरे को गले मिला जा रहा है और फिर हस्बैंड वाइफ जिस तरह का उनका रिलेशनशिप होता है, उसने वो ऐसी वीडियोज़ तक जो हैं, उसने शो करवाई आयशा ने सोशल मीडिया के ऊपर ताकि ये लोग देखें कि इनकी एक्चुअल में जो है क्या औकात होती है, ये लोग लड़कियों का किस तरह से मिसयूज़ करते हैं। अब वो रजब भट्ट का कज़न मान तो जाता है कि हाँ, मेरी इससे शादी हुई है, हम दोनों जो हैं एक-दूसरे से मिले भी थे और हम कुछ अरसा साथ में भी रहे हैं, लेकिन अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ताल्लुक इसलिए नहीं रहा शायद अब कि रजब भट्ट के पास बहुत सारा पैसा आ गया था और उसके साथ मिले हुए जितने लोग हैं, जितने कज़न हैं, उसके जितने दोस्त हैं, उन्होंने जितनी भी वाहियात हरकत की हुई होंगी लोगों के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि उसको साइड पे लगाने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जिन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो उनकी नज़ेबा वीडियोज़ बनाकर वायरल करवा दी गई। तो यही मुकदमा जो है इस बार जो दर्ज हुआ है, मानडोगर समेत जो है रजब भट्ट और उनके दोस्त भी साथ में शामिल हैं, उनके भी नाम अंदर शामिल किए गए और कहा ये जा रहा है कि हमारी नज़ेबा वीडियोज़ बनाकर जो है हमें कमरे में बंद कर दिया गया, कुंडी लगाकर जो है वो वीडियोज़ बनाई गई ताकि बाद में हम इसको जो है वो वायरल कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये मुकदमा जो है ये थाना नवाब टाउन के अंदर जो है आयशा नामी लड़की जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेट है और सलमान हैदर के साथ इनकी शादी हुई थी। ये पहले ताल्लुकात कायम करते हैं और फिर जैसे ही इसके पास पैसा आ जाता है और फिर ये उस लड़की को इस तरह से ठुकरा देता है और ये भी तक नहीं मानता कि मेरा इससे कभी रिलेशन था और फिर नशेबा वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं और सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल भी किया जाता है, उस घर वालों को भी धमकियाँ दी जाती हैं और जब ये बाज़ नहीं आते, तो फिर लड़की की जानिब से रिएक्शन आता है। लड़की जो है कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोज़ जो है वो लगाकर ये साबित करती है कि मेरा सच में इससे ताल्लुक था और हम लोग कई बार मिल चुके हैं, ये मेरा शौहर है। लेकिन अब जो है ये ज़्यादती का निशाना बना रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि अब ये शायद इनके पास बहुत पैसा आ गया है और जब इसके पास कुछ नहीं था मैंने तब इसका साथ दिया। अब सोचने की बात ये है कि एक लड़की अपनी इज़्ज़त को इस तरह से पामाल क्यों करेगी? जबकि वो बिल्कुल वैलिड जो है उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी है, एक रिलेशनशिप में है और उसके बावजूद वो लड़की कह रही है कि हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन
इसको ज़्यादती का निशाना इसलिए बनाया गया कि वो शायद अब इससे ताल्लुक़ कायम नहीं चाहता, आगे बढ़ाना नहीं चाहता कोई रिश्ता इसके साथ, क्योंकि सलमान हैदर जो है वो रजब भट्ट के कज़न हैं और ये इनकी औकात, इनके असली चेहरे जो हैं ये कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। जिस तरह से मैंने इनकी कुछ तस्वीर और वीडियोज़ या इनका जो रवैया मैंने लीक किया, फिर इन्होंने मुझे जो है ब्लैकमेल किया और मुझे जो है मेरी नज़ेबा वीडियोज़ बनाकर एफआईआर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बहुत से वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई ताकि हम बाद में इसको ब्लैकमेल कर सकें।